हेलो दोस्तों, आज से 30 दिन रह गए हैं यूके SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा के। क्या आज से 70 प्लस अंक लाए जा सकते हैं? यदि पिछले दिनों में मेहनत नहीं हुई और यदि अब तक पढ़ाई के नाम पर केवल मस्ती ही की है तो जवाब है हाँ, फिर भी लाए जा सकते हैं 70 प्लस अंक। ठीक है, लेकिन हमें एक रणनीति बनानी होगी, एक प्लान तैयार करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्लान तैयार वही कर सकता है जो शातिर होता है। हमें शातिर बनना होगा लोमड़ी की तरह। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन लोमड़ी प्लान बनाती है और सफल हो जाती है। हम यहाँ पर पूरे 100 अंकों के, या फिर कह सकते हैं 100 अंकों को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ जी, ले लिया मैंने पेन। ठीक है, 100 अंकों की हमारी परीक्षा है बच्चों। हालांकि यहाँ कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके अंदर नकारात्मकता भरी पड़ी है, नेगेटिविटी में कहेंगे अरे ये क्या बता रहे हैं, इस प्रकार की उल जलूल बातें यूट्यूब पर होती रहती हैं। मैं यूट्यूब का व्यक्ति नहीं हूँ, भले यूट्यूब पर अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचना पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने घर का व्यक्ति समझिए। मैं जो भी यहाँ बताऊँगा वो अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा। जो मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं यूके SSC का हो या यूके PSC का, उसके आधार पर बताऊँगा। तो 100 अंकों को बच्चों हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा हमारा 20 अंक का। ठीक है, दूसरा भाग होगा हमारा 40 अंक का। तीसरा भाग होगा हमारा 30 अंक का और चौथा भाग होगा हमारा मात्र 10 अंक का। तो इस प्रकार ये टोटल कितने अंक हो जाते हैं? 20, 40, 60, 60, 30, 90 और 90 और 10 हो जाएंगे 100। ठीक है, ये 20 अंकों की हिंदी है बच्चों, हिंदी। ठीक है, ये 40 अंकों का उत्तराखंड है। ये 30 अंकों का क्या है? GS है। इसमें कंप्यूटर भी शामिल है। ठीक है, कंप्यूटर। ओके, और ये 10 अंकों की क्या है? रीजनिंग है। आपको यहाँ ये जो 10 अंक है इसमें से 9 अंक लाने ही लाने हैं। 1 महीने में रीजनिंग अगर आप 1 से 1.5 घंटा दोगे तो आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हिंदी के पास चलते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए मैं आपको 2 पुस्तकें बताऊंगा। अब ये नहीं कि दोनों पुस्तकें पूरी पढ़नी है, दोनों पुस्तकों के कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं, बल्कि एक पुस्तक का तो एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको। ठीक है, पहली पुस्तक का नाम है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। पहली पुस्तक का नाम है ये राजपाल की सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी के जो 20 अंक हैं इसके लिए आप राजपाल की पुस्तक पढ़ोगे बच्चों। और राजपाल की पुस्तक में भी आप क्या पढ़ोगे मैं बता देता हूँ। वर्णमाला पढ़ोगे। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ोगे, हिंदी भाषा का विकास इससे पढ़ोगे। ठीक है, अलंकार इससे पढ़ोगे, पत्र लेखन इससे पढ़ोगे। ठीक है, पत्र लेखन इससे पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे इससे? वाक्य रचना, वाक्य रचना इससे पढ़ोगे। ठीक है, और क्या पढ़ोगे? वाक्य रचना के अलावा आप इससे पढ़ोगे जो आपका शब्द भंडार है। ठीक है, बस इतना इससे पढ़ोगे, शब्द भंडार। आपने देखा होगा कि कुमाऊनी और गढ़वाली की बोली और उपबोली पूछी जा रही है। ठीक है, कि भैया ये कुमैया कहाँ बोली जाती है, सोरियाली कहाँ बोली जाती है। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी में एक चैप्टर है भाषा के नाम से। वहाँ जब आप जाके देखोगे तो कुमाऊनी को 4 भागों में विभक्त किया है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने, और 4 भागों में विभक्त करके 12 बोलियों में 4 भागों को फिर 12 बोलियों में विभक्त किया गया है। ये 12 की 12 बोली आप याद कर लोगे। जैसे कुमैया कहाँ की बोली है, अस्कोटी कहाँ की बोली, कहाँ बोली जाती है। ठीक है,
और सोरियाली कहाँ बोली जाती है, रच भैंसी कहाँ बोली जाती है। तो जितनी भी ये बोलियाँ हैं ये आप परीक्षा वाणी में हैं, बच्चों को पता नहीं होता और वे कहते हैं जी परीक्षा वाणी से तो प्रश्न ही नहीं आते, जबकि इस बार परीक्षा वाणी से ही वो प्रश्न आया था जो बोली और उपबोली से संबंधित था। पुलिस वाले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप व्याकरण का पाठ करोगे, यहाँ से आप उपबोली के पाठ करोगे, और जो लोकोक्ति वगैरह आती हैं तो लोकोक्ति आप यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। यूकेपीडिया जो है मैंने बुक बताई है उत्तराखंड के लिए, इसमें एक क्या है कुमाऊनी और गढ़वाली की लोकोक्तियों का एक चैप्टर है, कम से कम 20 से 25 पेज है उसमें, और इसमें महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं। आप यहाँ से लोकोक्ति कवर करोगे। लेकिन आप हिंदी को कितने समय दोगे? हिंदी को आप 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा सवा घंटा दोगे। अगर आप 30 घंटे लगातार हिंदी पढ़ लोगे, मतलब 30 घंटे लगातार का मतलब है हर दिन 1 घंटा दोगे, एग्ज़ाम तक आपके 30 घंटे हो जाएंगे, तो आप आराम से हिंदी में जो है 15 से 16 का एवरेज लगा दोगे वहाँ जाके, ठीक है। 20 में से 16 आपके आराम से बन जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बनते किन के नहीं हैं? जो उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस देते हैं, जीएस पर ज़्यादा फोकस देते हैं, उनके फिर हिंदी में अंक नहीं बनते हैं। हालांकि वो कहते हैं जी हमने तो पढ़ी थी, अगर पढ़ी होती तो भाई नंबर क्यों नहीं आया आपके हिंदी में, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे, और ये 3 से 4 से 5 नंबर अगर आपके कटे तो लोकोक्तियों में कट सकते हैं, ठीक है। जो गढ़वाली या कुमाऊनी कहावत आती है उसमें कट सकते हैं। बाकी अगर आप इसे शिद्दत से पढ़ोगे और जो मैंने इसमें चैप्टर बताया उसे शिद्दत से पढ़ोगे तो 15 से 16 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं उत्तराखंड। ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी इसकी भी मान रख लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में मैं आपको 3 पुस्तकें बताऊंगा, और उत्तराखंड में आपको सबसे ज़्यादा समय देना है, लगभग 5 से 6 घंटे का समय देना है। अच्छा, आपके माइंड में ये बात आई होगी कि 5 से 6 घंटे इसे देने हैं, 1 घंटा इसे देना है, इसे भी समय बताएंगे और 1 घंटा इसे देना है, तो ये तो पूरा दिन। हाँ जी, 30 के 30 दिन समर्पित कर जब करोगे ना आप, 30 के 30 दिन समर्पित जब करोगे तभी तो नंबर निकलेगा। 1-2 घंटा अगर आप पढ़ोगे अभी से तो तब थोड़ा ही नंबर निकलेगा, ठीक है। तो समर्पित हो जाओ पूरे इस एग्ज़ाम के लिए, आपके 70+ नंबर बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो भैया उत्तराखंड आता है 40 अंकों का, ठीक है। इसमें मैं 3 पुस्तकें आपको ये बताऊंगा, एक परीक्षा वाणी है, एक भगवान सिंह धामी जी की यूकेपीडिया है, और एक परीक्षा वाणी ऑब्जेक्टिव है। ये जो पुस्तक है ना, ये जो बीच में है परीक्षा वाणी ऑब्जेक्टिव, ये इतनी शानदार पुस्तक है। यदि आप इसे भी पढ़ लो ना, इसे अच्छे से अगर आपने कवर कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ 40 अंकों का आपका उत्तराखंड है ना, 29 से 30 नंबर आप फिर भी मार दोगे, ठीक है। 29 से 30 नंबर फिर भी ले आओगे अगर आप केवल इसे पढ़ लें, ठीक है। लेकिन हमें पक्का काम करके चलना है, हमें लाने हैं 32 से 33 नंबर, ठीक है, उत्तराखंड में। तो आप इसे पढ़ोगे, और जब जो इसका चैप्टर आप पढ़ोगे उसी का आप ऑब्जेक्टिव यहाँ लगाओगे। यूकेपीडिया से केवल आपको इतिहास पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा वाणी में इतिहास क्या है कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है परीक्षा वाणी में। तो यहाँ से यूकेपीडिया से आप केवल इतिहास पढ़ोगे, और बाकी टॉपिक आप परीक्षा वाणी से करोगे। इसके पेज बांट लेना, मान लीजिए, हालांकि मेरे अभी याद नहीं आ रहा है, 30 पेज हैं परीक्षा वाणी में, तो 30 से भाग करो, कितने आएंगे? 10 पेज। तो 10 पेज आपको डेली पढ़ने हैं, आराम से हो जाएंगे 10 पेज, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और उन्हीं 10 पेज का फिर इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जैसे यहाँ आपने क्या किया, राजनीतिक शासन प्रशासन यहाँ से किया, इधर से किया, तो फिर यहाँ राजनीतिक शासन प्रशासन का चैप्टर खोलना और उसके सारे MCQs लगा देना। यहाँ आपने भूगोल पढ़ा तो फिर भूगोल खोलना और उसके सारे MCQs कर लेना। ये 5-6 घंटे का काम भी नहीं होगा, ये मात्र 3 घंटे का ही काम होगा बच्चों, ठीक है। 3 घंटे में 10 पेज, और आराम से ये और ये इतिहास वाला पोर्शन आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन 5 से 6 घंटे आपको क्यों देने हैं? क्योंकि आपको नंबर निकालना है, आपको केवल पढ़ाई नहीं करनी, ज्ञाता नहीं बनना, आपको नंबर निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड में आपको 3 पुस्तकें देखनी है। यहाँ यूकेपीडिया में इतिहास के अलावा कुछ नहीं देखना आपको, अगर देखोगे तो फिर आपका जो है ना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। यहाँ परीक्षा वाणी में कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, परीक्षा में आप अर्ध रूप से जाओगे, यानी आधे अधूरे से होके जाओगे, ठीक है। जीएस पर चलते हैं।
जीएस में कोई बड़ी पुस्तकें मैं अभी नहीं बता सकता, घटना चक्र वगैरह नहीं बता सकता क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2 पुस्तकें उठानी है। ये जो पहली पुस्तक है दृष्टि सामान्य ज्ञान 2025, इसमें भर भर कर महत्वपूर्ण फैक्ट्स डाले हुए हैं, भर भर कर। और इसमें भी आपको ये सारी नहीं पढ़नी है, इसमें केवल आपको पढ़ना है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपको पढ़ना है भारतीय जो ये राजनीति से संबंधित होती है राज व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था ये पढ़नी है। लगभग इसे आपको 60% ही पढ़ना है और समय कितना देना होगा, इसे 2.5 से 3 घंटे देने होंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर आप इधर पढ़ो उसका ऑब्जेक्टिव इधर लगा लो तुरंत, ठीक है। और इसमें भी आपको ये पूरी नहीं पढ़नी, ये भी लगभग 55 या 60% ही पढ़नी है, ठीक है। इसमें विज्ञान का सारा पोर्शन आपको छोड़ देना है क्योंकि विज्ञान से एक आध प्रश्न आता है, उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको केवल हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है और इकोनॉमी पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और YouTube से आपको क्या करना है, अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर हर रोज़ 30 मिनट देख लीजिए YouTube पर। जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक का आप रोज़ 30 मिनट क्या देख लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिए, ठीक है। आपका ये सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न हैं इसमें आराम से आप 20 अंक आराम से लगाओगे बच्चों, 20 अंक आराम से लगाओगे, ठीक है। 30 में से 20 नंबर आपके आराम से आएंगे। यहाँ मैं बताना भूल गया, किसी भी YouTube चैनल से ऐसा करना, उत्तराखंड का करंट अफेयर भी देख लेना। करंट अफेयर कब का, जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर देख लेना आप, ठीक है। बहुत सारे YouTube चैनल है अपने उत्तराखंड के, वहाँ पर करंट अफेयर है कि हर महीने की वीडियो पड़ी है, ठीक है। बहुत अच्छे चैनल हैं हमारे उत्तराखंड के, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे मैं भी डालूंगा लेकिन मैं लेट डालूंगा करंट अफेयर, तो फिर आपका छूट जाएगा, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और 10 अंकों की हमारी होती है बच्चों रीजनिंग, ठीक है। 10 अंकों की हमारी होती है रीजनिंग। रीजनिंग को आप डेली 1 घंटा दीजिए और जितने इसमें चैप्टर है वो सारे कर डालिए। और YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने ये पुस्तक कराई हुई, आप अगर आपको कोई डाउट होता है तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं, या आप सीधे सीधे इस पुस्तक को ना करके किसी अच्छे YouTube चैनल पर जाना है, ठीक है। RWA पर चले जाओ और वहाँ जितने भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी रीजनिंग की, और उसमें कम से कम 50 के आसपास वीडियो होगी। 1 घंटे की वो वीडियो, 1 घंटे नहीं 50 मिनट की वो वीडियो होती है। आप डेली 1.5 वीडियो देखिए, डेली 1.5 वीडियो। अगले दिन फिर जो आधी वीडियो जहाँ तक आप पहुँचे थे वहाँ से शुरू कीजिए, तो आपका ये 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक आइडिया लेना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं रीजनिंग में, और यहाँ पर आपको 9 नंबर लगाने ही लगाने। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, ठीक है, और समय भी काफ़ी मिलता है। UK SSC में जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। जो 90 अंकों का पेपर होता है सामान्य ज्ञान वगैरह का और उत्तराखंड हिंदी का, वह कितनी देर में हो जाता है, 1 घंटा 20-30 मिनट में हो जाता है, और पूरा आधा घंटा मिलता है इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय है, 10 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, और मैं अभी फिर से बताता हूँ, किसी अन्य पुस्तक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यदि आप इनके अलावा किसी और पुस्तक के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। 30 दिन में केवल यही पुस्तक कवर हो सकती हैं, ठीक है। और मैंने ये भी पुस्तक कंप्लीट नहीं बताई है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हिंदी में आप आराम से 15 नंबर लाइए, ठीक है। उत्तराखंड में आप आराम से 30 नंबर लाइए। GS में आप आराम से 20 नंबर लाइए, और इसमें रीजनिंग में आप आराम से 9 नंबर लाइए, ठीक है। 9 भी आ सकते हैं इसमें, 10 भी आ सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे भाई, 30 और 15 45 हो गए। 45 और 20 कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, ठीक है। 30 और 15 कितने होते हैं, 45। 45 और 20 कितने हो जाते हैं, 45 और 20 हो जाते हैं 55। 65 और 9 कितने होते हैं, 74 होते हैं, ठीक है। मैं 70 प्लस की बात कर रहा हूँ। आपका सिलेक्शन हो सकता है बच्चों, लेकिन आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये हो सकता है। अब जितने भी कार्य हैं आपके घर के वो एक तरफ रख दीजिए, घर वालों को कहिए कि मैं 30 मिनट के लिए पूर्ण रूप से अपनी परीक्षा को समर्पित हूँ, तभी जाकर आपका नंबर निकल सकता है, वरना नहीं। कुछ नकारात्मक बच्चे होंगे, वे कहेंगे कहाँ निकल जाएगा नंबर, इतनी किताबें कहाँ पढ़ी जाएंगी। बिल्कुल पढ़ी जाएंगी, पढ़ने वाला पढ़ लेता है भाई,
ठीक है, जिसे पढ़ना होता है ना, जो दिन रात ना दिन को गिनता है ना रात को गिनता है, वो कर लेता है। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत से ये निकल सकता है। और जब आप उत्तराखंड के एमसीक्यूज़ लगाओगे ना, राजपाल की जो हिंदी की बुक है उसमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, हिंदी के एमसीक्यूज़ लगाओगे, उत्तराखंड के एमसीक्यूज़ लगाओगे, जीएस के एमसीक्यूज़ लगाओगे और रीजनिंग के एमसीक्यूज़ लगाओगे, तो भाई साहब एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस करता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो प्रैक्टिस करता है, उसका पेपर कभी बचता ही नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। लगाइए अपने 74 नंबर, 74 यानी 70 प्लस नंबर लाइए और आराम की ज़िंदगी जिए, आराम की ज़िंदगी जिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।